बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गृह श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल पर मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर खदरा गांव में, जो इकौना बाजार से मात्र 3 या 4 किलोमीटर आगे पड़ता है। और यहां का दृश्य देखकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। दरअसल यहां पर 2 टिट्ठियाँ रखी हुई हैं। 2 जवान लड़कों की लाशें आने वाली हैं इस गांव में। आधा घंटा बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाशें पहुंचेंगी। लेकिन जो दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सजा रहे हैं, मृत्युशैया को जो सजा रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि ये उस लड़के के पिता हैं। जब कभी उस लड़के का जन्म हुआ होगा तो यही पिता हैं जिन्होंने खुशियाँ मनाई होंगी, गांव में गोले तमाशे दागे होंगे। कौन जानता था किसकी मौत कहाँ लिखी है। और ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि जब बच्चा पैदा हुआ तो बाप खुशी से उसके लिए कपड़े लाया होगा, उसके लिए झूले लाया होगा। लेकिन जब आज मौत हो गई है तो फिर वही मृत्युशैया को एक बाप जो है सजा रहा है। यहाँ पर बहुत ही दिल दुखा देने वाला दोस्तों ये दृश्य है। और गोदी में आप जिस बच्चे को देख रहे हैं, इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बहुत ही दुखों का पहाड़ टूट चुका है इस परिवार के ऊपर। और जो गोद में बच्चे को लेकर के खड़े हैं, इनका नाम राम कुमार गौतम है। और ये अपने ज़माने के माने जाने बहुत ही प्रख्यात मिस्त्री बताए जाते हैं। इनका लड़का था संतोष कुमार। आप सभी लोग जानते हैं कि कल होली का त्यौहार था। और होली का त्यौहार मनाने के लिए संतोष कुमार अपने एक और रिश्तेदार यानी दोनों मामा और भांजे मिलकर के संतोष अपने ससुराल जा रहा था। जैसे ही वह इकौना से 3-4 किलोमीटर आगे निकला और पिटारिया पुल से आगे महामाया डिग्री कॉलेज के बीच में अज्ञात कारणों से दोनों की बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक जाकर के सड़क के किनारे बने नाले के डिवाइडर से टकरा गई और दोनों लड़कों की मौत हो गई। एक लड़का जो संतोष कुमार है, जिसके घर पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, तो संतोष कुमार की मौत जो है मौके पर ही हो गई थी, घटनास्थल पर ही हो गई थी। लेकिन जो दूसरा लड़का उनका रिश्तेदार है दिव्यांश, जो उनका भांजा है, यानी मामा भांजे दोनों लोग जा रहे थे। तो दिव्यांश को हम लोगों ने इकौना से एम्बुलेंस बुलवा करके जिला अस्पताल बहराइच रिफ़र करवा दिया था। वहाँ भिजवाया गया था कि शायद इस उम्मीद पर कि दिव्यांश की जान बच जाएगी, क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन 1 घंटे के अंदर खबर आई कि दिव्यांश की भी बहराइच जनपद में मौत हो गई। तो एक ही घर में 2-2 लड़कों की मौत हो गई, जिसके बाद दुखों का पहाड़ टूट चुका। जो संतोष कुमार की पत्नी है वो अस्पताल पहुंची थी, जहां पर वो कई बार बेहोश भी हो गई। वहां पर हम मीडिया कर्मी लोग मौजूद थे। बाद में पानी वानी डाल करके उनको होश में लाया गया है। और दोस्तों बहुत ही दुखद, ये देखिए आप जो है बहराइच जनपद से गाड़ी पहुँच चुकी है। इसके अंदर संतोष कुमार की लाश है और इनका जो इनके रिश्तेदार हैं दिव्यांश, उनकी लाश भी इनके पीछे आ रही है। तो पूरे गांव में इस वक्त मातम है। आपको बता दें कि दोनों लड़कों की ज़िंदगी बच सकती थी। हम लगातार बार बार अपने चैनल से आप लोगों से अपील करते हैं दोस्तों, जब भी आप मोटरसाइकिल से यात्रा करें आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाएं। क्योंकि श्रावस्ती जनपद में उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल में, यानी जनपद श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर और बहराइच, अगर बात करें होली त्यौहार की, तो होली के दिन पूरे मंडल में लगभग 1 दर्जन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। और सबका कारण यही था कि किसी ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। तो दिव्यांश और संतोष कुमार अगर हेलमेट लगाए होते तो उनका सर जब सीमेंट के डिवाइडर से टकराया था तो उनका सिर बच जाता, हो सकता खाली खरोच वगैरह आता, लेकिन उनकी ज़िंदगी बच जाती। और दोस्तों आपको बता दें कि आज इकौना में बहुत ही भयंकर सड़क हादसा हुआ है। और आज भी देखा गया कि एक युवक जो इकौना थाना क्षेत्र के समगड़ा का निवासी है, उसने भी हेलमेट नहीं लगाया था। तो लगातार हेलमेट ना लगाने की वजह से हादसा हो रहा है। घर सूने हो रहे हैं, माँ का जो गोद है वो सूना हो रहा है, बीवियाँ जो हैं विधवा हो रही हैं। आपने देखा होगा कि हमारे श्रावस्ती जनपद का जो नेशनल हाईवे 730 है, वो लगातार जो है सभी लोग कहते हैं कि ये मौत का हाईवे है, इस पर लगातार सड़क हादसे होने लगे हैं। तो पूरे देवी पाटन मंडल की अगर बात करें तो होली के दिन 2 लोग यहाँ श्रावस्ती के कोना में 2 लोगों की मौत हुई। और सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरचावा गांव के पास में 2 लोगों की मौत हुई। और होली के दिन ही गोंडा में 3 लड़कों की मौत हुई। और होली के दिन ही बहराइच में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हुई। तो
तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं लालपुर खदरा गांव का है। संतोष के घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उनकी बॉडी यहाँ पर पहुँच गई है और जो इनका चेहरा है वो दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि एक तो पहले से सड़क हादसे में पूरी तरीके से चेहरा छत विछत हो गया है, और दूसरी बात आपको बता दें कि शव जो है पोस्टमार्टम होने के बाद आया है, तो उसमें चीर फाड़ हुआ होगा, इसके कारण चेहरा यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये जो लड़का है जिसकी मौत हुई है, संतोष कुमार, ये शायद इसकी मौत यहाँ श्रावस्ती जनपद में उससे खींच लाई, क्योंकि ये लड़का लुधियाना में था और होली मनाने के लिए ही श्रावस्ती जनपद आया था अपने घर पर। और होली मनाने के बाद दिन में 12-1 बजे के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी, और इनका मायका जनपद बलरामपुर के सोकाडी गाँव के पास में पड़ता है। तो ये संतोष जो है अपने भांजे के साथ एक बाइक पर सवार होकर इकौना से मात्र 3 किलोमीटर आगे जैसे ही पहुंचा, कोई नहीं जानता कि आखिरकार वो सड़क हादसा कैसे हुआ। इनकी गाड़ी खुद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, या सुनसान रास्ते पर कोई बड़ी गाड़ी जो है इन दोनों बच्चों को टक्कर मारकर चली गई। इनके घर पर आज जिस तरीके से मातम पसरा हुआ है, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित हो गया है देखने के लिए। और आज शाम को दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार लालपुर खदरा गाँव में कर दिया जाएगा। तो शाम हो चुकी है और पत्नी का और माता का रो रो कर बुरा हाल है। एक पिता है जिसके आंसू पूरी तरीके से सूख चुके हैं। जो पिता हैं राम कुमार गौतम, उनके तो आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। जिस घर के 2 जवान बच्चे असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाए, आप लोग सोच सकते हैं कि उस बाप के दिल पर आखिरकार क्या बीती होगी। अभी आपने देखा किस तरीके से वो बिस्तर सजा रहे हैं। ये आखिरी बिस्तर है कि उनका बच्चा इस पर लेट कर जाएगा और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जब कभी इस बच्चे का जन्म हुआ होगा तो ये वही बाप हैं जिन्होंने खुशियाँ मनाई होगी, छठी बरही किया होगा, और आज इस तरीके से विदा करना पड़ रहा है। दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही दुख की बात है। तो एक लाश जो है अभी तक पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद आपको बता दें कि दूसरी पहुंचने वाली है। बहुत दुखद घटना है। अब जा रहे थे ससुराल बलरामपुर के पास, क्या नाम है गांव उसका जौनार। अब रास्ते में क्या हुआ ये तो पता नहीं लगा, मतलब किस वाहन से हुआ, कैसे हुआ ये तो पता नहीं लगा। लेकिन पोस्टमार्टम एक तो ऑन स्पॉट खत्म हो गया था। उनका क्या नाम था? संतोष कुमार। कहाँ के रहने वाले थे? यही लालपुर खदरा के। और दूसरा उनका भांजा था। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? दिव्यांश। वो कहाँ का है? वो हाँ खरगोरा गणेश का है। तो एक को तो यहाँ से रिफ़र करवा दिया गया, क्या नाम है, बहराइच के लिए। बहराइच में मतलब उसकी डेथ हो गई। अब पोस्टमार्टम हो गया है, आज भैया लेकर आ रहे हैं। मतलब ये संतोष गौतम जो यहाँ आपके गाँव के रहने वाले हैं, इनकी पारिवारिक स्थिति क्या है? जैसे पारिवारिक स्थिति भैया ये बहुत गरीब तबके के हैं। तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है, गवर्नमेंट से, कि उनको जो हो सके इनकी जो है मदद का प्रयास कीजिए, और हाँ आप लोग भी करवाइए। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। दोनों लाश आ गई है? बस रास्ते में है भैया, पहुंच रही है। तो ये कहाँ जा रहे थे? अपनी रिश्तेदारी में किस जगह जा रहे थे? ससुराल जा रहे थे। अच्छा, कहाँ पर पड़ता है ससुराल? यहाँ जौनार के पास, बलरामपुर में। जी जी। दुर्घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी मिली? दुर्घटना के बारे में कोई मतलब किससे टकराए, क्या हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी